बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिज़र्ट रॉक्स आई केस आई एम सियाम इजाज। जो है मैं आप लोगों को सोशल साइकोलॉजी जो है वो पढ़ाती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज हमारा टॉपिक है वो डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है। हम लोग इसकी आउटलाइन देख लेते हैं कि आज हमें इसमें डिस्कस क्या क्या करना है। डेफिनेशन डिस्कस करनी है, इसके टाइप्स को डिस्कस करना है, डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑन जेंडर, डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑन अपीयरेंस, पर्सनल अपीयरेंस और बेस्ड ऑन कास्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखनी है। ट्रीटिंग सम पीपल्स डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। डिस्क्रिमिनेशन वो चीज़ होती है कि जिसमें हम लोगों ने ट्रीट करना आता है लोगों को दूसरों से डिफरेंट। ट्रीटिंग सम पीपल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब इसके टाइप्स हैं वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है और इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है। First of all, what is racial discrimination? Racial discrimination is when a person is treated less favorable than others person in a similar situation because of their race, color, national or ancestry, origin or immigrant status. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है कि जब आप एक पर्सन को लेस फेवरेबल ट्रीट करते हो अदर पर्सन से सेम सिचुएशन के अंदर, केस बेस के ऊपर, रेस के बेस के ऊपर, कलर के बेस के ऊपर, एथनिसिटी बेस के ऊपर और इमिग्रेंट स्टेटस के ऊपर आप लोग जो है वो उनको लेस फेवरेबल ट्रीट करते हो। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इट वुड बी अ डिस्क्रिमिनेशन इफ अ रियल एस्टेट एजेंट रिफ्यूज टू रेंट अ हाउस टू अ पर्सन बिकॉज दे आर ऑफ अ पर्टिकुलर बैकग्राउंड और स्किन कलर। आप लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं एक पर्सन को घर देने से। क्यों? बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड और स्किन कलर। हो सकता है उसका बैकग्राउंड इस तरह का हो या हो सकता है उसका स्किन कलर हो कि जो रियल स्टेट एजेंट है उसे रिफ्यूज़ कर दिया है पर्टिकुलर पर्सन को हाउस देने से, घर देने से। डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन ये होती है कि आप लोग डायरेक्टली अगले बंदे को बता देते हो कि भाई हम इस वजह से सबको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, या उनको पता चल जाता है। इस वन यू ट्रीटिंग डिफरेंट और वर्स इन अदर्स अस फॉर अ सर्टेन रीज़न। किसी भी सर्टेन रीज़न की वजह से आप लोग जो है इस पर्सन को डिस्क्रिमिनेट करते हो। सपोज अब आप अपनी क्लास में एग्जाम्पल ले लो। अब कुछ स्टूडेंट्स आए हैं और जिस कुछ के कलर्स हैं जो सपोज आप कह सकते हो वो ग्रे में, आप लोग उसके साथ बैठना नहीं पसंद करोगे, साइड पे होकर बैठ जाओगे। डेट इज़ अ डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। आप उसको डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं या उसके कलर की वजह से कि भाई अब इसका कलर काला है तो हम लोगों ने इसे दोस्ती नहीं करनी। डेट इज़ अ डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब जब इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन ये है इज व्हेन देयर इज़ अ प्रैक्टिस, पॉलिसी और अ रूल विच अप्लाइज टू एवरीवन इन द सेम वे बट ही हैव वर्सन इफेक्ट ऑन द सम पीपल देन अदर्स। कि एक रूल बना दिया गया हुआ है सबके लिए, लेकिन वो रूल इस तरीके से है कि वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। ठीक है ना? वो इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है कि हम लोगों ने एक पॉलिसी बना दी है, वो इनडायरेक्टली किस लोगों के ऊपर जो है वो अफेक्ट कर रही है। डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑन जेंडर। जेंडर की बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कौन सी होती है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू इनइक्वालिटीज बिटवीन पीपल इन ऑपोजिट जेंडर। इनइक्वालिटीज़ होती है लोगों के दरमियान ऑपोजिट जेंडर। हो सकता है कि आप लोग मेल के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस दें फीमेल से, या फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंसेस दे दें कुछ बेस पे ज़्यादा मेल्स के। अब इसके अगर हम एग्जांपल देखते हैं कि जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज़ अ डिज़ायर ऑफ अ मेल चाइल्ड इन द फैमिली देन अ फीमेल चाइल्ड। कि बहुत से घरों में प्रैक्टिस हो गई होती है कि लोग मेल चाइल्ड की डिज़ायर करते हैं कि जो बच्चा हो ना वो लड़का पैदा हो रेदर देन गर्ल्स। सो दैट इज़ अ बेसन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर। अब वर्क प्लेस के ऊपर भी जेंडर की बेस की डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ऐसी बहुत सी जॉब्स होती हैं जो मेल्स को मिलती हैं, फीमेल्स को नहीं मिलती। और बहुत ज़्यादा जगहों पे वर्क प्लेस के ऊपर मेल्स की जो सैलरीज होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। दिस इज़ बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन। There is an alarming rise in the rates of increased gender discrimination at workplace nowadays। कहते एक अलार्मिंग हो गया, अलार्म हो गया सिचुएशंस कि बहुत से वर्क प्लेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा हुआ है जेंडर की बेस पे। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन अपेयरेंस। अपेयरेंस के बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। अपेयरेंस इज़ हाउ समवन और समथिंग लुक लाइक्स। अपेयरेंस वो चीज़ होती है कि जो कोई जो है किसी तरह दिख रहा होता है, कि समवन इज़ लुक लाइक्स। Appearance has given immense importance and taken care but not only female but also male। जो पेरेंट्स है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है इस पर, ना सिर्फ फीमेल्स बल्कि मेल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। बिकॉज ये ज़रूरी भी होती है। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेशन से अलग हटा के देखें, अगर हमने इंटरव्यूज़ में जाना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी अपेयरेंस के ऊपर इंपॉर्टेंस होती है, उसके बाद किसी चीज़ के ऊपर। तो जिसकी वजह से जो है फीमेल्स के साथ साथ मेल्स ने भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है। The aim of one study was to find out how sensitive college students are towards rejection due to the way they look। एक स्टडी हुई थी वो देखने के लिए कि कितने ज़्यादा जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो सेंसिटिव है अपने लुक के ऊपर। अब व्हाट वी मीन बाय अपेयरेंस डिस्क्रिमिनेशन। अपेयरेंस डिस्क्रिमिनेशन से क्या हमारा मतलब है?
फिजिकल फीचर्स डिस्क्रिमिनेशन, फिजिकल फीचर्स की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होती है। इट इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन इन द वर्क प्लेस बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस, फॉर एग्जाम्पल हाइट, वेट, बॉडी शेप, स्किन कंडीशन, क्या। अभी तो हम वर्क प्लेस पे, जो लोग वर्क प्लेस पे होंगे उनको आइडिया होगा अपीयरेंस डिस्क्रिमिनेशन के। अगर सपोज कुछ लोग जो मोटे होते हैं, उनको लोग बहुत कहते हैं भाई आप मोटे हो, इस सीट से यहाँ पे मोटे नहीं बैठ सकते, आप यहाँ पे सीट टूट जाएगी अगर मोटे बैठेंगे तो। अब स्किन कलर अल्लाह अल्लाह, या इसकी तो शक्ल इससे मिल रही है, लेकिन हम लोग किसी किसी बोल होती है ना चीज़ें। इट इज़ ऑल अबाउट अपीयरेंस डिस्क्रिमिनेशन। या और एक बात है, हम लोग कहते हैं कि भाई हम मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं होता, ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है जहाँ फिजिकली बेस के ऊपर कर रहे होते हैं। Lookism. It is a term used to describe discrimination treatment towards physically unattractive people. ये टर्म यूज़ की जाती है उन लोगों के लिए जो फिजिकली अनअट्रैक्टिव होते हैं। पर्सनल अपीयरेंस, पर्सनल अपीयरेंस क्या होती है? पर्सनल अपीयरेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। हमारी जो अपीयरेंस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल करती है हमारी लाइफ के ऊपर, ठीक है। अब ये डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा, पीपल सी यू बिफोर दे हियर यू, कहते हैं कि लोग आपको पहले देखते हैं सुनने से पहले। हम भी ऐसे ही करते हैं कि हम पहले लोगों के देखते हैं कि भाई उन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, उनका बैठने का तरीका कैसा है, उसके बाद ही हम पहले हम उसको देखते हैं। अगर देखने में अच्छा तो हम बात करेंगे, अगर देखने में नहीं अच्छा तो हम लोग हेजिटेट फील करेंगे, कभी हमने इससे बात नहीं करनी है। अब पेरेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? पेरेंट्स के अंदर हमारे क्लॉथ्स आ जाते हैं, हेयर्स आ जाते हैं, कॉस्मेटिक्स आ जाती हैं, हमारी ज्वेलरी आ जाती है, ठीक है। एक्चुअली our parents communicate how we feel about ourselves and how we want to be known। अब पेरेंट्स एक्चुअली हमारा एक कम्युनिकेशन का तरीका है कि किस तरीके से हम अपने आप को देख रहे हैं और किस तरीके से हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि जो अदर पर्सन्स हैं वो हमें देखें। डिस्क्रिमिनेशन बेसिस इज ऑन कास्ट। जो डिस्क्रिमिनेशन होती है ना, वो कास्ट के बेस पे भी होती है। सोशल एंड इकोनॉमिक डिवाइड स्टिल एग्जिस्ट अक्रॉस पाकिस्तान एंड इंडिया। जो हमारा सोशली हम लोग इकोनॉमी अपने आप को डिवाइड करते हैं कास्ट सिस्टम के ऊपर, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम है। कास्ट इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द कंप्लीट सिस्टम ऑफ सोशल डिवीजन। ये जो हमारी सोशल डिवीजन है ना, कास्ट उस चीज़ को डिफाइन करते हैं। अगर हम लोग इंडिया में देखें ना, एक कास्ट सिस्टम ऐसा होता है कि भाई जो सबसे जो, अब मुझे कोई कास्ट भूल चुकी है, कि जो नंबर वन कास्ट होती है, वो लोग जो होते हैं ना, छूत लोगों के साथ बैठना ना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ अ कास्ट सिस्टम। उनके साथ बैठना नहीं पसंद करते, उनके साथ खाना नहीं पसंद करते, उन्हें शादियाँ करना नहीं पसंद करते। सेम हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है कि जो जट है वो शेख्स में शादी नहीं करना पसंद करते। और वो हमारे जो लाइक अपर जो कास्ट वो होती है कि जो लाइक कमी कमी वकील होते हैं, जो हम लोग गाँव में कहते हैं, उनके साथ बैठना नहीं पसंद करते। डैट इज़ द कास्ट जिसके ऊपर हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। सो आज का हमारा यही टॉपिक था। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी है कि सिंपली हम डिस्क्रिमिनेशन होती है कि हम लोग दूसरों को ट्रीट करते हैं लेस, मीन्स के सिमिलर सिचुएशंस में हम किसी और को किसी और तरीके से ट्रीट करते हैं, दूसरों को किसी और तरीके से ट्रीट करते हैं बेस्ड ऑन देयर कलर्स, रेस एंड एथनिसिटी। दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन से मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और आपका मुझे यह लेक्चर कैसा लगा तो आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और किस तरीके से मैं अपना ये लेक्चर इम्प्रूव करूँ इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।